नमस्कार, मैं सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज दिनांक 15 तारीख है। अब हम पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे जो प्राप्त हुए हैं। तो शीतलहर और गहन शीतलहर की जो स्थितियाँ है वो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई थी एकाध हिस्सों में। उसके अलावा अगर कोहरे की बात करें तो गहन से अति गहन कोहरा जो है वो एकाध हिस्सों में हरियाणा के दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश और मेघालय में पाया गया। घना कोहरा की बात करें जहाँ विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर की थी, वो एकाध हिस्सों उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गंगेटिक वेस्ट बंगाल में पाई गई। उसके अलावा एकाध हिस्सों में तमिलनाडु में भारी वर्षा की भी प्राप्ति हुई है। अगर हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदु पर ध्यान दें तो एक पश्चिमी छोर के कारण उत्तर पश्चिम और सटे हुए मध्य भारत में 15 और 16 जनवरी को वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। अब इसके बाद हम जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स है उस पर ध्यान देंगे। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अब उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा जा रहा है। उसके अलावा इसके साथ एक ट्रफ भी अटैच्ड है जो मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल स्तरों में देखा जा सकता है। इससे प्रेरित एक चक्रवाती परिसंचरण पंजाब और उससे सटे पाकिस्तान पर औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसके अलावा एक और चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के स्थानों पर औसत समुद्री तल से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। और एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय क्षेत्र को 18 जनवरी से प्रभावित करने की संभावना है। और अगर हम न्यूनतम तापमान का अगर मैप देखेंगे तो इस मैप से क्लियर है कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख के कई स्थानों पे न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पाया गया। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में ये 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था। उत्तर पश्चिम भारत के कई स्थानों पर यह 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था। और आज देश के मैदानी इलाकों में अमृतसर, पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान जो कि 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर हम तापमान का जो औसत से विचलन देखेंगे तो जो पश्चिमी भारत के जो कोंकण और महाराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पे ये न्यूनतम तापमान औसत से अत्यधिक ज़्यादा था, जो कि पूर्वी भारत में भी एक दो जगह स्थानों पर ये औसत से बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा अगर हम तापमान के पूर्वानुमान में ध्यान देंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। और मध्य भारत में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। और अगर पूर्वी और पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे पहले दिन के लिए, जो कि आज के लिए है। अगर हम इस चित्र में देखें तो घना से अति घना कोहरे की जो वार्निंग है वो दी गई है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में दी गई है। उसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो घने कोहरे की स्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम और उत्तर पूर्व राज्यों के लिए दी गई है घने कोहरे की चेतावनी। उसके अलावा जो ग्राउंड फ्रॉस्ट है, पाले की चेतावनी दी गई है, वो भी उत्तर पूर्व राज्यों के लिए दी गई है। और उसके अलावा जो मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है वो राजस्थान के लिए दी गई है, मध्य प्रदेश के लिए दी गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें 16 तारीख के लिए तो जो फॉग की जो वार्निंग है, कोहरे की वार्निंग है वो जारी रहेगी इन सभी राज्यों के लिए, उत्तर पश्चिमी राज्यों के लिए। उसके अलावा राजस्थान में भी घने से अति घने कोहरे की वार्निंग दी गई है। और उसके अलावा जो कोल्ड डे शीत दिवस की वार्निंग है वो हिमाचल प्रदेश के लिए भी जोड़ी गई है। अगर हम घने कोहरे की बात करें तो उड़ीसा में जारी रहेगी इस दूसरे दिन के लिए भी और उत्तर पूर्व राज्यों में भी जारी रहेगी ग्राउंड फ्रॉस्ट के साथ साथ। और सिक्किम में भी घने कोहरे की वार्निंग दी गई है। उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप समूह के लिए भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। अगर हम दिवस 3 की बात करें तो घने कोहरे की जो वार्निंग है, घने से अति घना कोहरा ऑरेंज वार्निंग पंजाब और हरियाणा के लिए दी गई है। उसके अलावा घने कोहरे की जो चेतावनी है वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दी गई है। उसके साथ साथ उत्तर पूर्व राज्यों में भी ये चेतावनी जारी रहेगी। और उसके अलावा जो ग्राउंड फ्रॉस्ट है, पाला है, उसकी भी चेतावनी जारी रहेगी उत्तर पूर्व राज्यों में। अगर हम दिनांक 4 की बात करें तो घने कोहरे की जो चेतावनी है वो
एक आधा स्थानों पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगी। उसके अलावा जो तमिलनाडु में है वहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है, साथ साथ में मेघ गर्जन या वज्रपात की भी। अगर हम दिनांक 5 की बात करें तो जो कोहरे की वार्निंग है उत्तर पश्चिम राज्यों के लिए वो जारी रहेगी। उसके अलावा तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा की चेतावनी एक आधा स्थानों पर, साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। डे 6 और 7 के लिए जो कि 20 और 21 के लिए कोई खास अभी मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे मौसम.imd.gov.in वेबसाइट पे आप हमारे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।